नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नज़र एकेडमी में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपको ज़बरदस्त हिंदी का टॉपिक। और हिंदी में बच्चा, हिंदी में आप पढ़ेंगे हमसे पर्यायवाची। पर्यायवाची किस तरीके से रटना मना है, लेकिन दिमाग में बैठना ये हमारी जिम्मेदारी है कि कैसे दिमाग में बैठाएंगे। दोस्तों आज हम लेके आए हैं कोयल की पर्यायवाची। कैसी? कोयल की पर्यायवाची। और ये दिमाग में आपको बैठा के जाऊंगा और आपका पर्यायवाची जो पढ़ने का जो अंदाज है वो अब बदल जाएगा और एक नए अंदाज से पर्यायवाची आप अपने दिमाग में बैठाएंगे। और इस तरीके से कोई भी एग्जाम होगा उस एग्जाम में आप बेहतर प्रदर्शन करके आएंगे। दोस्तों आइए बहुत ज़्यादा लेट ना करते हुए यानी तुरंत शुरू करते हैं कोयल की पर्यायवाची। यानी आप जानते हैं कोयल एक पक्षी का नाम है बच्चा। और कोयल जो शब्द है वो कैसा शब्द है? यानी कोयल जो शब्द है वो तद्भव है, तद्भव शब्द होता है, इसीलिए कोयल एक तद्भव शब्द है। कोयल एक तद्भव शब्द होता है और कोयल जो शब्द है वो तद्भव है। और कोयल का तत्सम क्या होता है? कोकिला। कोयल का तत्सम क्या होता है? कोकिला होता है। इसीलिए यानी इसका एक पर्यायवाची क्या हुआ? यानी कोकिला। यानी ये तत्सम है, यानी इस तरीके से। और कोयल को क्या कहते हैं? कोयल को बच्चा कहते हैं यानी पिक, यानी पिक कहते हैं। कोयल को क्या कहते हैं? पिक कहते हैं। यानी पिक क्यों कहते हैं? बोलने के लिए। वो कोयल पीहू पीहू बोलती है। कोयल कैसे बोलती है? पीहू पीहू बोलती है। इसीलिए यानी पीहू पीहू बोलने के कारण, पीहू बोलने के कारण इसको क्या कहा जाता है? बोलने के कारण इसको यानी पिक कहा जाता है। यानी इसी तरीके से यानी श्यामा, यानी श्यामा कहते हैं। यानी श्यामा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका रंग कैसा होता है? यानी इसका रंग जो होता है काला होता है। और काला होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? काला होने के कारण इसको श्यामा कहा जाता है। काला होने के कारण इसको क्या कहते हैं? श्यामा कहते हैं। और इसी तरीके से इसे कुहुकनी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुहुकनी। कुहुकनी। कुहुकनी क्यों कहते हैं बच्चा इसको? कुहुकनी क्यों कहते हैं? कुहुकनी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या है? बोलती है, कूकती है। कूकने के कारण तो कूकती है ना बच्चा, तो कूकने के कारण इसको क्या कहा जाता है? यानी कुहुकनी कहा जाता है। कूकने के कारण इसको कुहुकनी कहा जाता है। और इसी तरीके से होता है पंचनामा। यानी एक और होता है, यानी इसी कोयल का क्या पर्यायवाची होता है? पंचनामा। पंचमा कहते हैं। पंचमा कहते हैं। तो पंचमा क्यों? क्योंकि ये 5 प्रकार की आवाज निकालती है। यानी 5 प्रकार की आवाज, 5 प्रकार की क्या निकालती है? आवाज निकालती है। 5 प्रकार की आवाज निकालने के कारण इसको पंचमा कहते हैं। इसको और भी क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं सारिका। सुंदरता के कारण, सौंदर्य के कारण इसको क्या कहा जाता है? सारिका भी कहा जाता है। सारिका किस लिए? सुंदरता, सौंदर्य के कारण इसको क्या कहा जाता है? यानी सुंदरता के कारण इसको सारिका कहते हैं। और इसी को कहते हैं काकपाली। इसी को क्या कहते हैं? काकपाली कहते हैं। काकपाली भैया क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया ये क्या करती है? यानी कोयल का अपना घोंसला नहीं होता है। यानी कोयल क्या करती है? कौवे के घोंसले में जाके बैठती है। तो कौवे के जो अंडे होते हैं यानी उसको क्या कहती है? सेती है, उनको पालती है। तो इस तरीके से इसे काकपाली कहा जाता है। कौवे को पालने के लिए, कौवे के पालन के लिए इसको क्या कहा जाता है? कौवे के पालन के लिए इसको काकपाली कहा जाता है। और इसी को कहा जाता है मदन सलाका। हाँ बच्चा, क्या कहा जाता है? मदन सलाका कहा जाता है। मदन सलाका भैया क्या है? मदन सलाका यानी क्या है? मधुर आवाज बोलने के कारण, यानी मधुर आवाज बोलने के कारण इसको क्या कहा जाता है? मधुर आवाज।
मधुर आवाज के कारण इसको क्या कहा जाता है, यानी मदन सलाका कहा जाता है, यानी काल घोष। अगला एक पर्यायवाची इसी को क्या कहते हैं, काल घोष कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, काल घोष कहते हैं। काल घोष का मतलब है आने वाले कल की घोषणा करती है, आने वाले कल की, आने वाले कल की, आने वाले कल की घोषणा के कारण इसको क्या कहा जाता है, आने वाले कल की घोषणा के कारण इसको काल घोष कहा जाता है। इसको बसंत प्रिया भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बसंत प्रिया कहते हैं। बसंत प्रिया, बसंत प्रिया भैया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बसंत प्रिया कहते हैं। यानी बसंत ऋतु अच्छी लगती है इसको, यानी बसंत ऋतु जो होती है, बसंत ऋतु जो होती है, ऋतु अच्छी लगने के कारण, बसंत ऋतु अच्छी लगती है, इसीलिए इसको यानी क्या कहा जाता है, बसंत प्रिया कहा जाता है। इसी को वन प्रिया भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, वन प्रिया कहा जाता है। यानी वन प्रिया मतलब है जंगल की सबसे प्रिय पक्षी होती है, यानी जंगल की प्रिय पक्षी होने के कारण, प्रिय पक्षी है ये, जंगल का प्रिय पक्षी होता है, इसीलिए इसे वन प्रिया कहते हैं। और इसी कारण इसको बसंत दूत भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, इसी को बसंत दूत कहा जाता है, यानी बसंत दूत। बसंत दूत का मतलब यह है कि जब बसंत ऋतु जो होती है ना, तो बसंत ऋतु की सूचना इसी के द्वारा दी जाती है। बसंत ऋतु की सूचना जो होती है वो इसी के द्वारा दी जाती है। बसंत ऋतु की सूचना के कारण इसको बसंत दूत कहा जाता है। बच्चा आपको समझ में आ गया होगा, यानी बड़ी मेहनत से आपको ये वीडियो में आपको दिया है कि पर्यायवाची एक नए अंदाज में आप पढ़ सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। और वादा रहा आपसे कि पर्यायवाची आपके एग्जाम में छूटेगी नहीं, चाहे कोई भी पर्यायवाची आएगी, इसी तरीके से पर्यायवाची आपको पढ़ाई जाएगी। बस देखते रहिए हमारे इस चैनल को, नज़र एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको बेहतर लगे तो कमेंट अवश्य करिएगा।